श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके घर में अगर शिवलिंग है तो जान लीजिए जरूरी 10 नियम है ना। वीडियो थोड़ी जरूर बनेगी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी बनेगी है ना। पूज्य गुरुदेव जी की ही कथा सुनकर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला नियम है, सबसे पहली बात, आपको शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? मिट्टी के होते हैं, धातु के होते हैं, संगमरमर के होते हैं, पत्थर के होते हैं, कांच के होते हैं, पारद के होते हैं, स्वास्टिक के होते हैं इत्यादि है ना। इनमें से पित्तल, पारद और स्फटिक के शिवलिंग श्रेष्ठ माने जाते हैं। धर्मेश्वर शिवलिंग जो कि नर्मदा नदी से निकलते हैं उन्हें भी घर में रखना अति उत्तम अशुभ है। दूसरा नियम है, दूसरा नियम यह है कि किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो, किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो लेकिन उसकी ऊंचाई 3 इंच या हमारे हाथ अंगूठे से ऊंची नहीं होनी चाहिए। क्या? शिवलिंग। इसका कारण ये है कि बड़े शिवलिंग की पूजा करते समय बहुत सारे नियमों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य है ना। दूसरा नियम हो चुका है। अब तीसरे नियम पर आते हैं। तीसरा बात, घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करने की समय प्राण प्रतिष्ठा ना करे, केवल विधि विधान से पूजा करे और जल अभिषेक करे। शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा केवल बड़े मंदिरों में की जाती है। घर में रखे शिवलिंग या शिव की पिंडी पर नाग नहीं होना चाहिए और उनके साथ नंदी भगवान भी नहीं होना चाहिए है ना। चौथे नियम की बात करते हैं। शिव महापुराण में मनुष्य को शिव जी को पिंडी के रूप में ही स्थापित करने के लिए कहा गया है, इसलिए घर में शिव जी की पिंडी के रूप में ही स्थापित करना चाहिए और उनकी तस्वीर या मूर्ति ना रखे। हम सभी मुख्य मंदिरों में और 12 ज्योतिर्लिंगों में पिंड स्वरूप स्थापित करते हैं। पांचवा नियम, शिवलिंग को आप घर में स्थापित करने से पहले यह बात जान ले कि शिव जी की नियमित रूप से पूजा आवश्यक करें। यह बात शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग की नियमित रूप से सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और यदि शिव जी कारणवश रोज संभव नहीं हो सका तो कम से कम हर सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि या शिव के अन्य किसी विशेष दिन पूजा करनी चाहिए। घर में मंदिरों में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए। एक से ज़्यादा शिवलिंग रखने से इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। छठवें नियम में बात करते हैं। छठवां नियम है, शिव जी को जल बहुत पसंद है, इसलिए शिव जी को प्रतिदिन जल अर्पण करना चाहिए, आवश्यक है। अपने घर में मंदिर में ऐसी व्यवस्था करें जिससे शिवलिंग पर शुद्ध जल की धारा या बूंद बूंद पानी हमेशा गिरता रहे। ऐसा करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। शिव की शक्ति से नकारात्मक ऊर्जा घर से समाप्त हो जाती है। अब आता है सातवां नियम। सातवां नियम, शिवलिंग को हमेशा खुली जगह पर रखें, कभी भी किसी बंद या अंधेरी जगह पर ना रखें और ये भी याद रखें कि शिव जी वैरागी है, इसलिए उन्हें कोई भी बंधन में बांधने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, यह आपको संकट में डाल सकता है। आठवां नियम है, शिव जी की शिवलिंग के साथ परिवार यानी पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान की तस्वीर अवश्य रखें। शिवलिंग को कभी अकेला ना रखें है ना। नौवें नियम का बात करते हैं। यह है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, शिव की पिंडी को तुलसी वृंदावन में रखने की बहुत बड़ी भूल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शंकर की पूजा में तुलसी के पत्तों की प्रयोग वर्जित है, इसलिए तुलसी वृंदावन में शिव जी की पिंडी रखने से शुभ प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है 10वें नियम की। इसी तरह शिवलिंग पर कभी भी उन वस्तुओं का अर्पण ना करें जिन्हें शिव जी ने अपने पूजन में वर्जित किया है। इन वस्तुओं में शंख, नारियल पानी, उबला हुआ दूध, केतके के फूल, तुलसी के पत्ते, सिंदूर आदि इत्यादि है। ये 10 नियम मैंने आपको बताया हूँ। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, भगवान शिव जी वैरागी और निराकार देव है, इन्हें प्रसन्न करना ज़्यादा कठिन नहीं है। ये जिस भक्त पर प्रसन्न होते उनकी सारी परेशानियां दूर करते हैं, लेकिन हम इस बात के भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि शिवजी रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और उनका क्रोध इतना भीष्म हो सकता है कि हमें जीवन भर उनका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। तो यह
ही नहीं, आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं अथवा आप किसी मंदिर में भी जाकर पाठ पूजा कर सकते हैं। घर में नियमित रूप सुबह शाम मंत्रों का उच्चारण करें, जिससे अकाल मृत्यु एवं सभी संकट दूर होते हैं और आरोग्य एवं दीर्घायु उम्र प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये इस 10